भराव होगा और ऊपर का लेंटर डलेगा। नीचे के भराव में कम से कम 3 लाख रुपए का खर्च है। कितने रुपए का भाई? देखो मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है पहले जुमे में ही, पता नहीं क्या है भाई। अल्लाह की तरफ से सुबह से शाम तक कुरान शरीफ पढ़ना है, फिर नमाज भी, फिर तरावी भी है, तो आवाज़ और गलाई क्या करेगा भाई? भाई इंसान कोई भी चीज़ हो लिमिट से चलेगा तभी तो काम चलेगा सही। लिमिट से ज़्यादा में हम उठाने वाले 50 किलो वजन और हम कहने लगे जी नहीं हम तो 100 किलो उठा लेंगे, तो दबेगा बचेगा? तभी जाएगा वो। तो ये है भाई, अब आवाज़ ही कहाँ, सुबह से शाम तक कुरान शरीफ पढ़ना, रात को फिर तरावी पढ़नी है, फिर थोड़ा बहुत खाना पीना ऐसे ही होता है, तो आवाज़ का मसला है। बहरहाल लेकिन आवाज़ सबको पहुँच रही होगी ना भाई माशाअल्लाह, सभी समझ रहे हैं। तो नीचे का कम से कम 3 लाख रुपए का खर्च है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप हजरात के ताउन से ईद के बाद ये काम शुरू हो जाए। सभी साथी नहीं चाहते भाई अल्लाह का घर बन जाए, नहीं चाहते, सब चाहते हैं ना कि भाई अल्लाह का घर बन जाए और इसमें सुकून वाली, जैसे अब हम ऐसे हैं थोड़ी सी इसकी कंडीशन अच्छी हो जाए। भाई जब मस्जिद थोड़ी अच्छी और शानदार होती है तो नमाजियों को सुकून भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। भाई नमाज तो सुकून का नाम है, चाहे कैसी जगह पढ़ लो सुकून ही मिलता है। लेकिन जब थोड़ा अच्छा रहता है भाई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, तो फिर इंसान अल्लाह का जिक्र शौक से करता है। इंसान भाई सुकून जहाँ मिलता है इंसान को, वहाँ पर इंसान अपना वक्त देता है नहीं देता? देता है ना भाई। कहीं ऐसी चल रही हो, जून का महीना हो, आप बाहर से आए हो और आपको बैठने का मौका मिल जाए तो बैठते फौरन निकल जाएंगे? थोड़ा सांस लेने दे, कम से कम पानी पी लेने दे, 2-4 मिनट बैठ जाने दो, सुकून सा मिल जाएगा। यही तो है। तो हमारी भी यही है भाई, हम नमाजियों का ख्याल करना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात के जरिए से इस काम को मुकम्मल करा दे। है भाई? नहीं चाहते भाई हम और आप? चाहते हैं ना? तो इसलिए आप हजरात के सामने एक तकाजा है कि आप हजरात मस्जिद का ताउन करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये बात ध्यान रखना, ज़कात और फितरे के पैसे नहीं देगा कोई भी। किसके? ज़कात और फितरे के पैसे मस्जिद में नहीं देगा, मस्जिद में नहीं लगते वो। अगर कोई दे भी देगा तो उसके अदा नहीं होगा, दोबारा अदा करना पड़ेगा। ठीक है भाई? और मस्जिद में लगेगा, और मस्जिद में जो खर्च करता है ता क़यामत तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। कुछ ऐसे सवाब हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है? हज़रत हारून रशीद का एक वाक़या, वक्त कम है वरना मैं बतलाता कि जन्नत, एक ईंट लगाने पर अल्लाह ने एक जन्नत का महल बना दिया। जिसने पूरी मस्जिद बनाई उसके लिए भी जन्नत में वैसा ही पूरा का पूरा महल है, और जिसने उस मस्जिद में एक ईंट ले जा करके दे दी उसके लिए भी बराबर बिल्कुल ऐसा ही महल जन्नत के अंदर तैयार है। तो ये जो है ना मुआशरे के तमाम लोगों के ताउन के साथ में होता है। भाई हर आदमी चाहता है कि अल्लाह हमारी आखिरत में एक महल बना दे, जन्नत में एक महल बना दे। चाहते हैं ना सभी साथी? कौन चाहता है जन्नत में महल? हाथ उठा करके बताओ। कोई भी नहीं चाहता, किसी को जरूरत नहीं। एक साथी माशाल्लाह, एक बार अरे हाथ उठा करके बताओ कौन कौन चाहता है जन्नत में महल? माशाल्लाह माशाल्लाह, सभी साथी चाहते हैं। अल्लाह भाई कबूल फरमाए। तो भाई देखो, ऊपर वाली मंजिल में भी साथी खड़े हो जाए, नीचे भी। सिर्फ 21,000 रुपए का ये है अल्लाह की रजा के लिए। कितने? 21,000 रुपए। या तो 40 आदमी ऐसे हो जाए जो 500-500 रुपए दे दे, या 20 आदमी ऐसे हो जाए जो 1-1,000 रुपए दे दे, या 10 आदमी ऐसे हो जाए जो 2-2 हजार रुपए दे दे, या 5 आदमी ऐसे हो जाए जो मुझे अजी रहने दो, कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा तक मत खींचो, मैं तो खुद ही कर दूंगा इंशाअल्लाह। हमारे वालिदैन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है ना? है कोई ऐसा बंदा अल्लाह की रजा के लिए खड़ा होकर के कहे जी इंशाअल्लाह 2100 रुपए सबसे पहले मैं देता हूँ मुफ्ती साहब अपनी वालिदैन की तरफ से मस्जिद के ताउन के लिए, मस्जिद के काम के लिए? है कोई भाई मेरे भाई माशाअल्लाह? अरे है कोई? पूरी मजलिस में अभी सभी ने हाथ उठाए थे जन्नत में महल चाहिए। 2100 रुपए वाला इतनी बड़ी मजलिस में कोई नहीं है माशाअल्लाह। अरे चलो 100 रुपए तो आए भाई, कम से कम हिम्मत तो की इस नौजवान ने। अल्लाह इनको कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। करो भाई माशाअल्लाह। 2100 रुपए कोई साथी खड़ा होकर के कहे जी इंशाअल्लाह मैं आपको 2100 रुपए मस्जिद के ताउन के लिए देता हूँ, अल्लाह मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे। पूरी मजलिस में से खड़े होकर के एक साथ ही आ जाए माशाअल्लाह। 1000 रुपए
असील भाई ने वसीम, कौन है भाई वसीम? अरे मुझे चेहरा तो दिखा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे भाई वसीम, अल्लाह इनकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए, अल्लाह इनको हाजी बना दे भाई। अभी तो भाई वसीम है, अगले साल इंशाअल्लाह ये हाजी वसीम होंगे इंशाअल्लाह। कहो भाई, अरे इंशाअल्लाह कहते रहो भाई मेरे भाई, इंशाअल्लाह भी कहते रहो। हाँ, तुम्हारे इंशाअल्लाह और आमीन कहने से अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल कर लेगा। भाई मैं इतना बड़ा वली अल्लाह नहीं हूँ कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन आप हजरात मेरे लिए बहुत मोतबर हैं, बहुत बरगुज़ीदा हैं। आपके आमीन कहने की वजह से दुआ कबूल हो जाएगी, आपके आमीन कहने की वजह से। अभी 2100 रुपए नहीं आए भाई मेरे पास, अभी 2100 रुपए नहीं आए भाई, सिर्फ बाहर के लिए। मैं तो मकामियों से भी कह रहा हूँ, जो मकामी है, जो मकान मालिक है, जो यहाँ पे ठेकेदार है, वो भी खड़े होकर के कहते हैं सबके लिए है भाई। ये तो 2100 रुपए लेकिन नगद चाहिए, 2100 रुपए। यहाँ आकर के बिलमुसाफा बहुत अच्छी दुआ दूंगा उसको। अगर नौजवान आएगा उसकी दुआ अलग है, बूढ़ा आएगा उसकी दुआ अलग है, और अगर है भाई बच्चा आएगा उसकी दुआ अलग है। वो तुम कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ उसको आप देखना भाई, वो आपका मसला है। मैं तो भाई इन मोतबर आदमी तो मेरे लिए तो ये बहुत है। माशाअल्लाह मस्जिद में मकामी 21 दे, 51 दे, 1 लाख दे, वो तो देते रहेंगे, उनका तो देने का काम है। ना दे तो वो उनकी बेवकूफ़ी है। मस्जिद तो सभी का घर है, अल्लाह का घर है, अल्लाह ने नवाज रखा है। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए भाई? देना चाहिए ना। अब मकामी चाहे 21 दे या 21 लाख दे, मैं तो नमाजियों से सवाल कर रहा हूँ, मकामी को भी आवाज पहुंच रही है, उनको नहीं पहुंच रही आवाज? अरे मकामी भी खड़ा होकर कह सकते कोई यार मुफ्ती साहब आपने आवाज लगाई अल्लाह की रजा के लिए, 2100 रुपए मैं दे दूंगा, उनको भी तो आवाज पहुंच। माशाअल्लाह। अरे भाई रुस्तम, ये पहलवान है जिन्होंने जलसे में हमारी अलमारी का इंतजाम करवाया था, अल्लाह ने इनके जरिए से, और अलमारी आ गई माशाअल्लाह। बच्चे कुरान शरीफ रखते हैं, बड़े खुश होते हैं कि जी हमारे कुरान शरीफ अब महफूज है, और हर दिन दुआएं देते हैं अल्लाह इनको। ये 2100 रुपए देंगे माशाअल्लाह हमारे भाई रुस्तम, अल्लाह कबूल फरमाए। बताओ भाई माशाअल्लाह, बाहर वाले साथी ने 2100 रुपए दिए, कोई मकामी कह देना जी मैं 4200 रुपए दूंगा, बताए भाई माशाअल्लाह। अरे नहीं है कोई इस मजलिस में, कोई ऐसा साथी नहीं। चलो 2100 वाला जोड़ा है बाहर वाले, बताओ भाई माशाअल्लाह। ये तो देख लेंगे अपने आप ही, जिसे अल्लाह कबूल करेगा वही देगा। बताओ भाई माशाअल्लाह, 2100 रुपए का सवाल है। एक और जोड़ा भाई, जोड़े तो मियाँ बीवी दो ही तो हैं। अरे नहीं है तो सिर्फ एक ही रहेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में दिल नहीं लग रहा था, अजी अकेला अकेला मैं यहाँ क्या करूं, तो अल्लाह ने हजरत अम्मा हव्वा को बना दिया। मैं जोड़ा मिलाया नहीं मिलाया अल्लाह ने? अरे अम्मा हव्वा को नहीं पैदा किया अल्लाह ने हजरत आदम की दिल बहलाने के लिए? तो हमारे भाई रुस्तम अकेले जन्नत में जाएंगे? मैं हम और आप भी तो जाना चाहते हैं जन्नत में। अरे नहीं जाना चाहते हम और आप जन्नत में? अरे जाना चाहते हैं। कौन खड़ा होकर के गए जी इंशाअल्लाह भाई रुस्तम पहलवान के साथ मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूँ। मैं अपने वालिदैन की तरफ से 2100 रुपए देता हूँ। खड़े होकर के भाई ऊपर वाली मंजिल में भी साथी मुझे बताएं कितने हो गए, कैसे हो गए, कहाँ से हो गए, बताएं भाई माशाअल्लाह। साथी बताएं माशाअल्लाह। अरे बताएं भाई माशाअल्लाह, बताएं साथी। 2100 रुपए 726400 बताए भाई माशाअल्लाह साथी। अरे बताओ भाई माशाअल्लाह 2100 रुपए। देखो जुमे का टाइम हो रहा है, 2100 रुपए चाहिए अल्लाह की रजा के लिए। या 21 आदमी खड़े होकर के आ जाओ, उनको जी उन 2100 में हम 100 रुपए दे रहे हैं, करो भाई माशाअल्लाह। अरे लेकर के आ जाओ भाई मोबाइल को, या स्कैनर से करेंगे? हाँ जी, अरे स्कैनर से करेंगे भाई, स्कैनर से। स्कैनर लेकर के आ जाओ साथियों को, ऊपर पहुंच जाओ स्कैनर लेकर। हाँ ऊपर पहुंच जाओ माशाअल्लाह। और मुझे बता देना जी ऊपर वाली मंजिल से एक साथी ने 2100 रुपए दे दिए भाई, दुआ देंगी इंशाअल्लाह। दुआ भी तो देनी है। अरे दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीना हमें दिया इसलिए कि अल्लाह हमारी और आपकी दुआओं को कबूल करे, हैं? अल्लाह हमारी और आपकी दुआओं को कबूल करे। पूरी मैं अगली सब में से बताऊं, अगली सब में से बताऊं, अगली सब में से भी बताऊं। 2100 रुपए अल्लाह की रजा के लिए कि जी हम अपने वालिदैन की तरफ से, हम अपने माँ बाप की तरफ से, हम अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से, हम अपने बच्चों की तरफ से 2100 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमा ले। हमारे भाई रुस्तम का साथ नहीं देने वाला कोई भी पूरी मजलिस में कोई ऐसा शख्स नहीं है भाई, कोई ऐसा शख्स नहीं है पूरी मजलिस में जो 2100 रुपए दे दे, नहीं है।
नहीं है भाई कोई शख्स? ये माशाअल्लाह, देखो ये हमारे भाई माशाअल्लाह, अरे छुपे हुए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। भाई अपना नाम बता दो आप जी, नाम बताओ नाम। अरे नहीं भाई नाम बताओ आज तो तुम अपना। किसको पता है? इनको पता है आपका नाम। देखो माशाअल्लाह ये इतना छुपाना चाहते हैं कि जी हम अपना नाम भी नहीं जाहिर करना चाहते हैं अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह इनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुसाहबत अता फरमाए। अल्लाह हमारे भाई रुस्तम के कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इनके बच्चे को, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। अल्लाह इनका बच्चे का नाम आदिल है। अल्लाह उस बच्चे के जहन को कुशादा फरमा दे और अल्लाह उसको हाफिज कुरान बना दे और अल्लाह उसको आलिम बा अमल बना दे। क्या बना दे भाई? आलिम बा अमल बना दे। मैं ये दुआ क्यों देने लगा? इसमें मेरा भी लालच छुपा हुआ है और तुम्हारा भी है। कल क़यामत के मैदान में जब जन्नत के लिए फैसला होगा, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देगा, उलमा जन्नत में जाते हुए होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पीछे से आवाज़ आएगी। जब उलमा कहेंगे अल्लाह अब तो जन्नत का फैसला हो चुका, क्यों आवाज़ दी गई है, क्यों रोका गया? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे अरे अल्लाह, अरे मेरे बंदो, ये तुमसे मोहब्बत करने वाले देखो अभी पीछे खड़े हुए हैं, इनके लिए जहन्नम का फैसला है। ये तुमसे मोहब्बत करते तो तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करते थे, ये तुमसे मोहब्बत करते तो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करते थे, ये तुमसे मोहब्बत करते थे, तुमसे मुसाफा करते थे, ये तुमसे मोहब्बत करते थे, तुम्हारे लिए जोड़े का इंतजाम करते थे, ये तुमसे मोहब्बत करते थे, तुम्हारी जरूरियात का ख्याल करते थे। आज जिसकी तरफ तुम इशारा करते जाओगे अल्लाह उसकी मगफिरत करता चला जाएगा। एक आलिम को अल्लाह ये मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा और वो आलिम हर उस शख्स को उन मजलिस में से, उन तमाम लोगों में से निकाल लेगा जिसने उससे मोहब्बत की होगी, जिसने एक घूंट पानी भी पिलाया होगा, जिसने उलमा के दस्तरखान पर बैठकर खाना भी खाया होगा। तो ये तो मेरे भाई बहुत आसान काम है। और अगर कोई उलमा की बात पर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, अगर कोई अल्लाह के रास्ते, हो गया भाई 2100 रुपए दे दिए ऊपर है, ईद पे देंगे 21,000। ईद पे तो देने ही देने, वो तो इमाम साहब का भी होगा ईद पे है जी, वो तो इमाम साहब का भी आएगा ईद पे। अभी तो मस्जिद का चल रहा है, अभी तो अल्लाह के घर के लिए है भाई। हमें तो 2100 रुपए बताओ भाई, 11 आदमी खड़े हो, 21 आदमी खड़े हो जाओ कि जी 100 रुपए दूंगा इंशाअल्लाह। अरे खड़े हो जाओ भाई माशाअल्लाह, अल्लाह के शेरों खड़े हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। खड़े हो जाओ भाई माशाअल्लाह। देखो पहला जुमा भी 3 मिनट लेट हुआ था, ये भी 3 मिनट लेट हो गया। बताओ भाई माशाअल्लाह, मुट्ठी बंद करके आ रहे हैं माशाअल्लाह मेरे भाई शौकत। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए, अल्लाह इनको आज अरे अल्लाह तबारक व तआला पूरी मजलिस वालों को ही मगफिरत फरमा दे अल्लाह। माशाअल्लाह मरहूम बशीरुद्दीन अंसारी, वैसे ही दीन के खुशखबरी वाले, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे, अल्लाह उनके बच्चों की उम्रों में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा दे, अल्लाह उनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। निकाह इनमें से किसी ने भी, इन्हें नहीं चाहिए बिल्कुल भी दुआ। अल्लाह को